Very good morning, students. I hope you all are doing well and also revised your previous chapters. Today we are going to start our chapter 6, which is more on Photoshop CS6. इसके अंदर हम Photoshop CS6 के बारे में और डिटेल में पढ़ेंगे, जिसको हम अपने previous classes में भी study कर चुके हैं. Now we will study about more features and things which we can do with Photoshop CS6. So without wasting any further time, let's dive into the chapter. So, the name of our chapter is more on Photoshop CS6 and the topics which we will learn are painting tools, eraser tool, drawing tools, layers, retouching tools, using filters and type tools. Now, in the last chapter, you had learned about the various selection tools. You also learned how to use the move tool and the crop tool. In this chapter, you will learn about painting and retouching tools. You will also learn about the layers and filters that help you work with images in a better way. So, painting tools क्या होते हैं? Photoshop प्रोवाइड करता है हमें बहुत सारे पेंटिंग टूल्स सच एज ब्रश टूल, पेंसिल टूल, color replacement tool, history brush tool, gradient tool and paint bucket tool. So we will discuss some of these tools in this chapter. सबसे पहले आता है ब्रश टूल एंड पेंसिल टूल. बोथ जो ब्रश टूल होते हैं और पेंसिल टूल होते हैं उनको हम यूज करते हैं टू पेंट विद अ फोरग्राउंड कलर. जो ब्रश टूल होते हैं वो वर्क करते हैं लाइक एन ऑर्डिनरी ब्रश और क्रिएट करते हैं स्मूथ स्ट्रोक्स ऑफ कलर, वेयर एज जो पेंसिल टूल होता है वो मदद करता है हमें हार्ड एज्ड लाइंस को बनाने में. द स्टेप्स टू यूज दीज टूल्स आर फॉलोज. सबसे पहले हमें कोई नया डॉक्यूमेंट क्रिएट करना है और कोई इमेज करनी को ओपन करना है. देन वी विल क्लिक ऑन ब्रश और पेंसिल टूल इन द टूल्स पैनल. जो ऑप्शन बार है फॉर द ब्रश और पेंसिल टूल अपीयर्स एज शोन. तो इस तरीके से हमारे पास ऑप्शन बार आ जाएगा ऑफ द ब्रश टूल. फिर हमें क्लिक करना है एरो पे बिसाइड द ब्रश प्रेजेंट ब्रश प्रीसेट कमांड ऑन द ऑप्शन बार. जो ब्रश प्रीसेट पिकर अपीयर हो जाएगा. द ब्रश प्रीसेट पिकर डिस्प्ले करेगा हमें एक्टिव ब्रश टिप एंड ऑल्सो डिस्प्लेज अ नंबर ऑफ प्री डिजाइन ब्रश प्रीसेट्स like airbrush, stars, leaves, etc. We can also set the diameter and hardness of the brush. Now, click on the foreground color in the tools panel. The color picker foreground color dialog box appears. वहां से हमें चूज करना है कलर जिसे भी हम अपने पेंटिंग में या इमेज पे यूज करना चाहते हैं फ्रॉम द डायलॉग बॉक्स एंड क्लिक ओके. देन क्लिक एंड ड्रैग द माउस पॉइंटर टू द इमेज टू ड्रॉ स्ट्रोक्स विद द सिलेक्टेड कलर. फिर हमारे पास आता है ग्रेडियंट टूल. ग्रेडियंट टूल क्या होता है? ये टूल हमें अलाउ करता है टू फिल एन एरिया विद द रेंज ऑफ कलर्स इन अ स्पेसिफाइड पैटर्न. इट क्रिएट्स अ ब्लेंड बिटवीन टू और मोर कलर्स. ये दो या दो से ज्यादा कलर्स के बीच में एक ब्लेंडिंग इफेक्ट डालता है. Gradient of color can be filled with linear, radial, angle, reflected and diamond gradient. Open an image with the help of magic wand tool. Magic wand tool की मदद से आपको एक एरिया सिलेक्ट करना है with tolerance settings of 90. Then select the gradient tool from the tools palette. Click on the gradient sample from the context menu. Gradient editor dialog box appear हो जाएगा. वहां से आपको select करना है chrome gradient option को and then click on OK. Then select the linear gradient from the context menu. Click and drag the mouse pointer in the selected area, or you can press Ctrl plus D to deselect the selection. You could notice the selected gradient applied on the selected area. Paint bucket tool. पेंट बकेट टूल को हम यूज करते हैं टू फिल एन इमेज या फिर पार्ट ऑफ इट विद डिफरेंट कलर्स जो किस पे बेस्ड होते हैं? टॉलरेंस पे या फिर रेंज ऑफ कलर्स पे बेस्ड होते हैं. हमें अपनी इमेज ओपन करनी है. फिर विद द हेल्प ऑफ मैजिक वॉन्ड टूल हमें सेलेक्ट करना है इमेज एरिया को विद टॉलरेंस सेटिंग ऑफ 90. सेलेक्ट करना है पेंट बकेट टूल को फ्रॉम द टूल्स पैलेट एंड सेट टॉलरेंस टू 100 टू पेंट द होल सेलेक्शन. क्लिक ऑन द फोरग्राउंड कलर ऑप्शन. जो कलर पिकर है यानी कि फोरग्राउंड कलर डायलॉग बॉक्स वो अपीयर होगा. उसमें से कलर सिलेक्शन बॉक्स में से हमें कोई कलर चूज करना है ऑफ आवर चॉइस. फॉर एग्जांपल ब्लू एंड देन क्लिक ऑन ओके बटन. नाउ क्लिक द सिलेक्टेड एरिया ऑफ द इमेज. द कलर ऑफ द सिलेक्टेड एरिया विल चेंज टू ब्लू. कलर रिप्लेसमेंट टूल. कलर रिप्लेसमेंट टूल जो होता है फोटोशॉप के अंदर वो एनेबल करता है हमें टू रिप्लेस द कलर ऑफ एन इमेज विद द कलर ऑफ द फोरग्राउंड. The steps to use the color replacement tool are: step 1 होता है सेलेक्ट करना है ब्रश टूल को फ्रॉम कलर रिप्लेसमेंट टूल. फिर द पॉइंटर शेप चेंज हो जाएगी किसमें? टू अ टारगेट सिंबल. देन सेट द फोरग्राउंड कलर यूजिंग द कलर पिकर इन द टूल्स पैनल.
ड्रैग द टारगेट सिंबल ओवर द पार्ट जहां पे भी वी वांट टू चेंज द कलर। ड्राइंग टूल्स क्या करते हैं? We can use tools such as rectangle, rounded rectangle, ellipse, polygon, and line from the tools panel to draw various shapes in Photoshop. We can also draw other shapes जैसे blob, heart, arrows using with the custom shape tool. So shapes tool, steps to draw shapes like rectangle, rounded rectangle, ellipse, polygon, and line are: सबसे पहले हमें select करना है appropriate shape tool को from the tools panel. Choose the desired fill color and stroke width, stroke type in the options bar. सारी हमें अपनी जो भी हमें चाहिए चीजें उन सबको हम चूज कर लेंगे according to our preferences and we will click and drag the mouse to draw the required shape. कस्टम शेप टूल कैसे वर्क करता है? कस्टम शेप टूल हमें मदद करता है टू ड्रॉ वेराइटी ऑफ प्रीसेट शेप्स सच एज फ्लावर्स एंड ग्रिड्स. द स्टेप्स टू यूज कस्टम शेप टूल आर: सबसे पहले हमें सेलेक्ट करना है कस्टम शेप टूल को फ्रॉम द टूल्स पैनल. Then we will select the shapes from shape pop-up panel in the option bar. Click and drag the mouse to draw selected custom shape. Retouching tools. Retouching tool हमें मदद करते हैं to change or edit the pixel arrangements in an image. These tools can be used on a selection or on entire image. हम किसी selected area पे या फिर पूरी image पे इस tool को use कर सकते हैं. Some of these are spot healing brush tool, patch tool, red eye tool, clone stamp tool, eraser tool, blur tool, smudge tool, dodge tool, burn tool, and the sponge tool. We will discuss about some of these tools in this chapter, but before that we have a booster which says you can also scale, rotate, skew, distort, and apply a perspective to an image in Photoshop. आप ऑल्सो फ्लिप कर सकते हो इमेज को वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली टू. ट्रांसफॉर्म ऑप्शंस होते हैं एडिट मेन्यू के अंदर जो कंटेन करते हैं ऑप्शंस टू अप्लाई दिस ट्रांसफॉर्मेशन टू द ऑब्जेक्ट. स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल क्या होता है? जो स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल होता है वो रिमूव करता है ब्लेमिशेस को, स्कार्स को, स्पॉट्स को या फिर अदर इम्परफेक्शंस को इन योर फोटोग्राफ. यू कैन ऑल्सो सिंपली क्लिक एंड ड्रैग द माउस pointer across the affected area and the flaw disappears. आपको बस चूज करके उस affected area पे अपने पॉइंटर को ड्रैग करना है और वो जो डिफेक्ट है वो वहां से हट जाएगा. Let us see the steps to use this tool. ओपन करना है इमेज को, सेलेक्ट करना है spot healing tool from the tools panel, then specify करना है हमें following option को in the bar. brush size, type यानी कि choose from proximity, match या फिर create texture. Sample all layers मतलब select to sample data from all visible layers, deselect the option to sample data from the active layer only. फिर आपको क्लिक करना है एरिया पे जिसको भी आप फिक्स करना चाहते हो या क्लिक और ड्रैग कर सकते हो टू रिमूव द फ्लॉज. फिर हीलिंग ब्रश टूल क्या करता है? यू कैन यूज हीलिंग ब्रश टूल टू पेंट विद stamped pixels from an image. The sample is called the source. जो फ्लॉड एरिया होता है उसे हम बोलते हैं डेस्टिनेशन. ये जो टूल होता है ये मैच करता है टेक्सचर को, लाइटनिंग को, ट्रांसपेरेंसी को और शेडिंग को ऑफ द सैंपल्ड पिक्सेल्स. द स्टेप टू यूज हीलिंग ब्रश टूल आर: सबसे पहले हमें इमेज ओपन करना है, सेलेक्ट करना है हीलिंग ब्रश टूल को फ्रॉम द स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल मेन्यू. फिर हमें स्पेसिफाई करना है फॉलोइंग चीजों को इन द ऑप्शन बार: ब्रश का साइज, ब्रश का मोड, टाइप ऑफ सोर्स मतलब चूज करना है सैंपल्ड टू यूज पिक्सल्स फ्रॉम द करंट इमेज या फिर चूज करना है पैटर्न्स को टू यूज पैटर्न्स फ्रॉम द पैटर्न पिकर पैटर्न. अलाइंड, सेलेक्ट करना है सैंपल पिक्सल को कॉन्टिन्यूसली विदाउट लूजिंग द करंट सैम्पलिंग पॉइंट इवन इफ यू रिलीज द माउस बटन. Deselect this option if you want to continue using the sampled pixel from the initial sampling point each time you stop and resume. फिर आता है sample all layers. Click to sample data from all layers visible. क्लोन स्टैम्प टूल ये क्या करता है? ये जो टूल है ये हमें मदद करता है टू डुप्लीकेट द पार्ट्स यानी कि किसी भी इमेज के पार्ट्स को डुप्लीकेट करने में बाय सेटिंग अ सैम्पलिंग पॉइंट इन द इमेज टू बी क्लोन्ड. ओपन करनी है हमें कोई इमेज और सिलेक्ट करना है क्लोन स्टैम्प टूल को. सेलेक्ट करना है ब्रश साइज एंड ओपेसिटी वैल्यू इन द कॉन्टेक्स्ट मेन्यू. होल्ड डाउन करनी है ऑल्ट की, जो कर्सर शेप है वो चेंज हो जाएगी टू टारगेट सिंबल. क्लिक ऑन द इमेज टू बी क्लोन्ड टू डिफाइन द सैम्पलिंग पॉइंट. क्लिक करके ड्रैग करेंगे हम अपने माउस को एट द प्लेस जहां पे भी हमें क्लोन इमेज को क्रिएट करना है.
जब भी हम ड्रॉ करेंगे एक प्लस साइन अपीयर होगा ऑन द ओरिजिनल इमेज वाइल अ कॉरेस्पॉन्डिंग सर्कल अपीयर्स ऑन द क्लोन्ड इमेज। देयर इज अ बूस्टर विच सेज, जो पैटर्न स्टैम्प टूल होता है वो हमें मदद करता है टू फिल एन एरिया विद सिलेक्टेड पैटर्न्स। ये वर्क करता है क्वाइट सिमिलर टू क्लोन स्टैम्प टूल, बट द ओनली डिफरेंस इज दैट आफ्टर डिफाइनिंग द एप्रोप्रिएट ऑप्शन को डिफाइन करने के बाद में कॉन्टेक्स्ट मेन्यू के अंदर एंड सेलेक्टिंग द पैटर्न फ्रॉम द पैटर्न पिकर, यू डू नॉट हैव टू सेलेक्ट द सोर्स पॉइंट। आपको सोर्स पॉइंट नहीं सिलेक्ट करना होता इन द इमेज, बस पॉइंटर को प्लेस करना होता है इनसाइड द एरिया टू बी पेंटेड विद द पैटर्न एंड आपको माउस को ड्रैग करना है। ब्लर, शार्पन एंड स्मज टूल, ये जो टूल्स होते हैं ये हमें मदद करते हैं अपीयरेंस को चेंज करने में या फिर फोकस करते हैं ऑफ द सिलेक्टेड एरियाज ऑन द इमेज। ब्लर टूल क्या करता है? ब्लर टूल एक ग्रेट वे है टू क्रिएट इफेक्ट्स इन अ फोटोग्राफ। दिस टूल कैन बी यूज टू ब्लर आउट अ बैकग्राउंड या फिर टू क्रिएट अ सॉफ्ट टोन इन द सिलेक्टेड एरिया ऑफ अ फोटोग्राफ और इमेज। ओपन इन फोटोग्राफ इन फोटोशॉप, फोटोशॉप के अंदर किसी भी फोटोग्राफ को ओपन करना है। क्लिक ऑन द ब्लर टूल एंड सेलेक्ट द डिजायर्ड ब्लू टूल साइज। आपको ब्लर टूल के साइज को चूज करना है, उसके मोड को, उसकी स्ट्रेंथ को फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट मेन्यू। देन आपको सेलेक्ट करनी है लेयर्स दैट यू विश टू वर्क फ्रॉम लेयर्स मेन्यू। मूव करना है ब्लर टूल को ओवर द एरिया दैट यू विश टू ब्लर बाय होल्डिंग डाउन द लेफ्ट माउस बटन एंड ड्रैग करना है टूल को ओवर द इमेज एरिया। शार्पन टूल क्या करता है? ये जो टूल होता है ये कंट्रास्ट होता है ब्लर टूल का। ये टूल हमें मदद करता है टू इम्प्रूव द क्लैरिटी ऑफ योर इमेज बाय शार्पनिंग द आउटलाइंस ऑफ एन इमेज मोर प्रोमिनेंटली। स्मज टूल क्या करता है? स्मज टूल एज द नेम इम्प्लाइज, ये हमें मदद करता है टू स्मज द इमेज अराउंड एज इट वॉज मेड अप ऑफ वेट पेंट, यानी कि हम इससे अपनी पेंटिंग जैसा एक लुक प्रोवाइड कर सकते हैं इमेज को, एंड यू हैव ड्रैग्ड योर फिंगर थ्रू इट। टाइप टूल्स क्या होते हैं? ये जो टूल्स होते हैं इनको हम यूज करते हैं फॉर इंसर्टिंग टेक्स्ट इन फोटोशॉप। यू कैन फॉर्मेट द टेक्स्ट इन मेनी वेज सच एज चेंजिंग इट्स फॉन्ट फैमिली, उसका साइज, स्टाइल, कलर, अलाइनमेंट, हॉरिजॉन्टल या फिर वर्टिकल ओरिएंटेशन, आइडेंटेशन, लाइन स्पेसिंग एंड मच मोर। आप ऑल्सो रैप कर सकते हो अपनी शेप को इनटू अ टेक्स्ट इन अ नंबर ऑफ इंटरेस्टिंग वेज सच दैट ऑफ वेव, फ्लैग और एन आर्क। नोट, व्हेन यू इंसर्ट टेक्स्ट इन फोटोशॉप, जब आप फोटोशॉप के अंदर टेक्स्ट को इंसर्ट करते हो वो क्रिएट करता है एक सेपरेट लेयर जिसे हम बोलते हैं टाइप लेयर। द टाइप टूल्स अवेलेबल इन टूल्स पैनल दैट वी विल डिस्कस इन दिस चैप्टर आर हॉरिजॉन्टल टाइप टूल, इंसर्ट करता है टेक्स्ट को हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। वर्टिकल टाइप टूल ये इंसर्ट करता है टेक्स्ट को वर्टिकल डायरेक्शन के अंदर। द स्टेप्स टू यूज टाइप टूल आर, सबसे पहले हमें अपनी इमेज को ओपन करना है, सेलेक्ट करना है हॉरिजॉन्टल टाइप टूल या फिर वर्टिकल टाइप टूल एज पर आर रिक्वायरमेंट। सेट करने हैं अप्रोप्रिएट ऑप्शन जैसे फॉन्ट की फैमिली, साइज, स्टाइल, अलाइनमेंट, टेक्स्ट का कलर फॉर द टाइप टूल इन द ऑप्शन बार। फिर आपको क्लिक करना है टू सेट द insertion point anywhere on the image. Enter the desired text, accept changes to the text by clicking commit button या फिर आप cancel कर सकते हो ऑपरेशन को by pressing the cancel button in the options bar. Wrapping text. The steps to be followed for wrapping the text are, सबसे पहले आपको प्लेस करना है कर्सर को जहां पे भी आप ऑलरेडी रिटन टेक्स्ट है आपका वहां पे। सेलेक्ट करना है आपको टाइप टूल को, फिर आप क्लिक करोगे क्रिएट रैप्ड टेक्स्ट पे बटन पे ऑप्शन बार के अंदर से। ये डिस्प्ले करेगा रैप टेक्स्ट डायलॉग बॉक्स, वहां से आप चूज करोगे रैप स्टाइल फ्रॉम द स्टाइल ड्रॉप डाउन लिस्ट। सेलेक्ट द ओरिएंटेशन ऑफ द रैप स्टाइल यानी कि हॉरिजॉन्टल या फिर वर्टिकल। इफ डिजायर्ड स्पेसिफाई करनी है आपको वैल्यूज फॉर एडिशनल ऑप्शंस गिवन इन द रैप टेक्स्ट डायलॉग बॉक्स। देन उसके बाद में आप क्लिक करोगे ओके पे टू अप्लाई द रैप स्टाइल। इरेजर टूल क्या होता है? इरेजर टूल को हम एंटी ब्रश टूल भी बोलते हैं। ट्रू टू इट्स नेम ये वर्क करता है एज एन इरेजर और इरेज कर देता है उस एरिया को जब जिस पे भी हम क्लिक करते हैं या ड्रैग करते हैं इरेजर टूल को। देयर आर 3 ऑप्शंस ऑन द दिस टूल, लेट अस लर्न अबाउट देम। सबसे पहला होता है इरेजर टूल। जो इरेजर टूल है वो इरेज कर देता है टेक्स्ट या इमेज को बेस्ड ऑन द लेयर। इफ द यूजर इज ऑन द टेक्स्ट लेयर देन एनी टेक्स्ट दैट the tool is dragged over will be erased. The size and style of the eraser can be selected in the options bar.
बैकग्राउंड इरेजर टूल क्या करता है, ये जो बैकग्राउंड इरेजर टूल है ये डिलीट कर देता है एनी पार्ट फ्रॉम द इमेज दैट इज ऑन द एज ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। ये जो टूल है इसको हम यूज करते हैं टू एक्सट्रैक्ट ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम द बैकग्राउंड। मैजिक इरेजर टूल, ये जो मैजिक इरेजर टूल है ये डिलीट करता है एरियाज बेस्ड ऑन सिमिलर कलर्ड पिक्सल्स, यानी कि ये बहुत सिमिलर होता है टू मैजिक वॉन्ड टूल। ये टूल आइडियल होता है फॉर डिलीटिंग एरियाज विद द सेम कलर जो कंट्रास्ट करते हैं विद द रेस्ट ऑफ द इमेज। यूजिंग द इरेजर टूल, we can easily use eraser tool and the steps to use eraser tool are as follows। सबसे पहले आपको अपनी इमेज को ओपन करना है और इरेजर टूल को सिलेक्ट करना है। इरेजर साइज को सिलेक्ट करना है आपको इन द ऑप्शंस बार। सेलेक्ट द इरेजर मोड, देयर आर 3 मोड्स अवेलेबल, ब्रश, पेंसिल एंड ब्लॉक। आपको ओपेसिटी सिलेक्ट करनी है इन द ऑप्शंस बार। एक हायर ओपेसिटी विल इरेज मोर नंबर ऑफ पिक्सल्स एट अ टाइम। Then click and drag over the area that you want to erase। लेयर्स क्या होती है, लेयर्स एक ट्रांसपेरेंट शीट होती है जो होल्ड करती है हमारे ऑब्जेक्ट्स को दैट आर स्टैक्ड ऑन टॉप ऑफ ईच अदर। व्हेन वी हैव नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट, जब हमारे पास नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स प्रेजेंट होते हैं तो ऑलवेज बेटर होता है टू डिस्ट्रीब्यूट द ऑब्जेक्ट्स इन डिफरेंट लेयर्स, क्योंकि वो हमारे वर्क प्रोसेस को बहुत ज़्यादा ईजियर बनाता है। हम ड्रॉ कर सकते हैं और एडिट कर सकते हैं ऑब्जेक्ट्स को ऑन वन लेयर विदाउट अफेक्टिंग द ऑब्जेक्ट्स ऑन अनदर लेयर। एंड वी कैन ऐड नंबर ऑफ लेयर्स, हम नंबर ऑफ लेयर्स ऐड कर सकते हैं, हाइड कर सकते हैं, लॉक कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं पोजीशन ऑफ लेयर्स को, डिलीट कर सकते हैं और इवन कस्टमाइज कर सकते हैं उनको एज पर आवर रिक्वायरमेंट। द लेयर पैलेट डिस्प्ले करती है स्मॉल थंबनेल व्यू ऑफ इमेज इन इट। एडिंग अ न्यू लेयर, न्यू लेयर ऐड करने के लिए व्हाट वी हैव टू डू इज a new layer is created जब भी हम पेस्ट करते हैं किसी ऑब्जेक्ट को इन आर इमेज। टू एड न्यू लेयर फॉलो द गिवन स्टेप्स। सबसे पहले क्लिक ऑन न्यू लेयर बटन इन द लेयर पैटर्न या फिर सेलेक्ट करना है हमें लेयर को फ्रॉम न्यू लेयर ऑप्शन। न्यू लेयर डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा, वहां से हमें नेम डिफाइन करना है इन द नेम टेक्स्ट बॉक्स एंड देन क्लिक ओके। रीनेम करना है लेयर को तो हम क्या करेंगे, डबल क्लिक करेंगे लेयर नेम पे और लेयर पैलेट के अंदर हमें टाइप करना होगा न्यू नेम फॉर द लेयर। डिलीटिंग अ लेयर के लिए हम क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे लेयर को जिसे भी हम डिलीट करना चाहते हैं, राइट क्लिक ऑन इट एंड सेलेक्ट द डिलीट लेयर ऑप्शन फ्रॉम द शॉर्टकट मेन्यू। अगेन देयर इज अ बूस्टर विच सेज यू कैन क्रिएट अ न्यू लेयर बाय यूजिंग द शिफ्ट प्लस कंट्रोल प्लस एन की कॉम्बिनेशन। लेयर इफेक्ट एंड स्टाइल्स क्या होते हैं, फोटोशॉप प्रोवाइड करता है वेराइटी ऑफ इफेक्ट्स जैसे कि शेडोज, ग्लो, लेवल्स, बेवल्स, एम्बॉस एंड ओवरले। ये जो इफेक्ट होते हैं ये चेंज करते हैं अपीयरेंस ऑफ लेयर्स कंटेंट्स। लेयर इफेक्ट्स आर लिंक्ड टू द लेयर कंटेंट। जब भी हम मूव या एडिट करते हैं तो कंटेंट हमारा जो होता है लेयर का, इन द सेम इफेक्ट आर अप्लाइड टू मॉडिफाइड कंटेंट्स। फॉर एग्जाम्पल अगर हम अप्लाई करते हैं ड्रॉप शेडो को किसी भी टेक्स्ट की लेयर पे और फिर हम टेक्स्ट को ऐड करते हैं तो जो शेडो है वो ऑटोमेटिकली ऐड हो जाती है टू दी नेक्स्ट या फिर न्यू टेक्स्ट पे। टू अप्लाई लेयर इफेक्ट्स फॉलो द गिवन पॉइंट्स। सबसे पहले हमें लेयर को सेलेक्ट करना होता है इन द लेयर्स पैनल। क्लिक ऑन लेयर स्टाइल बटन एट द बॉटम ऑफ लेयर्स पैनल। चूज करना है हमें इफेक्ट को फ्रॉम द डिस्प्लेड लिस्ट या फिर हम सेलेक्ट कर सकते हैं लेयर को फ्रॉम लेयर स्टाइल ऑप्शन। द लेयर स्टाइल डायलॉग बॉक्स अपीयर्स। सेलेक्ट करना है हमें डिजायर्ड इफेक्ट को बाय क्लिकिंग द कॉरेस्पॉन्डिंग चेक बॉक्सेस ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द डायलॉग बॉक्स। आफ्टर दैट likewise select करना है appropriate option for the selected effect on the right side of the dialog box and हमें click करना है OK पे to apply the effect। Using filters, filters कैसे use कर सकते हैं हम, filters are used to add a variety of special effects to an image। किसी भी image में special effect देने के लिए हम filters का use करते हैं। We can modify the image in a number of ways। For example हम use कर सकते हैं filters को to change the look of our image by giving its appearance of mosaic tiles, by adding lighting or by distortion। तो applying filters, हम अप्लाई कर सकते हैं फिल्टर को किसी भी एंटायर लेयर पे या फिर सिलेक्टेड पोर्शन ऑफ अ लेयर पे। द स्टेप्स आर टू बी फॉलोड आर स्टेप 1 सेलेक्ट द एंटायर लेयर और अ पर्टिकुलर पोर्शन ऑफ अ लेयर। या तो पूरी लेयर सेलेक्ट कर लो या फिर पर्टिकुलर पोर्शन उस लेयर का सिलेक्ट कर लो। फिर हमें चूज करना होता है डिजायर्ड फिल्टर फ्रॉम द फिल्टर मेन्यू। सम फिल्टर्स हैव अ डायलॉग बॉक्स एसोसिएटेड विद देम। इफ द डायलॉग बॉक्स अपीयर्स, हमें सेट करने होंगे डिजायर्ड ऑप्शंस इन द डायलॉग बॉक्स।
ताकि हम अप्लाई कर सके फिल्टर को। अगर कोई भी डायलॉग बॉक्स अपीयर नहीं होता तो जो सिलेक्टेड फिल्टर है वो अप्लाई हो जाएगा डायरेक्टली टू द इमेज। लेट्स रिकॉल द चैप्टर। बोथ द ब्रश टूल एंड पेंसिल टूल आर यूज्ड टू पेंट विद द फोरग्राउंड कलर। जो ब्रश टूल होता है वो वर्क करता है जैसे ऑर्डिनरी ब्रशेस वर्क करते हैं और स्मूथ स्ट्रोक्स को क्रिएट करता है ऑफ कलर्स, वेयर एज जो पेंसिल टूल होता है वो क्रिएट करता है हार्ड एज्ड लाइंस को। जो ग्रेडियंट टूल होता है वो हमें मदद करता है टू फिल एन एरिया विद अ रेंज ऑफ कलर्स इन अ स्पेसिफाइड पैटर्न। और वो क्या क्रिएट करता है, एक ब्लेंड क्रिएट करता है बिटवीन टू और मोर कलर्स। पेंट बकेट टूल इज यूज्ड टू फिल एन इमेज या फिर पार्ट ऑफ इट विद डिफरेंट कलर्स विच आर बेस्ड ऑन टॉलरेंस और आ रेंज ऑफ कलर्स। जो कलर रिप्लेसमेंट टूल होता है फोटोशॉप के अंदर वो हमें एनेबल करता है टू यूज टू रिप्लेस द कलर ऑफ एन इमेज विद द कलर ऑफ द फोरग्राउंड। कस्टम शेप टूल मदद करता है टू ड्रॉ अ वेराइटी ऑफ प्रीसेट शेप्स सच एज फ्लावर्स एंड ग्रिड्स। Sports healing brush tool can remove blemishes, scars, spots and other imperfections in your photograph. Blur sharpen and smudge tool मदद करते हैं to change the appearance or the focus of the selected areas of the image. The type tool are used for inserting text in Photoshop. Layers are transparent sheet जो hold करती हैं objects को and are stacked on top of each other. Let's do the exercise of the chapter. So our very first question is tick the correct option. Which tool is used to create a smooth stroke of the foreground color? Brush tool. Which tool is used to erase parts of an image? Eraser tool. Which tool cut? Which of these in the layer that is formed when you type in Photoshop? Type layer. Which of the following information is used to remove imperfections in a photograph? Spot healing brush tool. Which of the following options of the eraser tool will erase pixels of the background layer? Background eraser tool. Next is true false. The magic eraser tool erases pixels from similar colored areas. True. The custom shape tool has a collection of predefined shapes like flowers, moon, leaves, etc. True. To rename a layer, double click on the layer name. True. You can insert only 2 layers in an image. False. When you insert text in Photoshop, it is created on a separate layer called type layer. True. Next is fill in the blanks. The brush tool is used to point with the dash color. Foreground. The dash tool is used to duplicate selected areas of an image. Clone stamp. You can draw a square using the rectangle tool. The dash tool is used to remove blemishes and scars. Spot healing brush. The blur tool is used to dash the parts of an image. Soften. So students, this was your chapter about Photoshop CS6. I hope it is clear to you about different tools and various features. Do revise your chapter again and also learn the exercise. I will see you in your next video with next chapter. Till then, take care. Bye-bye.